गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन हमारे पास 17। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज। एक स्कूल में बच्चों ने पौधारोपण करने का सोचा है और उन्होंने डिसाइड किया है कि जो पैटर्न होगा पेड़ लगाने का वो इस तरह से होगा कि जो क्लास फर्स्ट है वो लगाएगी केवल एक पेड़, क्लास सेकंड है वो लगाएगी दो पेड़। मतलब हर बच्चा एक एक पेड़ नहीं लगाएगा, क्लास फर्स्ट का पूरी क्लास मिलकर केवल एक पेड़ लगाएगी और क्लास सेकंड पूरी क्लास मिलकर एक पेड़ लगाएगी। ऐसा करते करते उस स्कूल में टोटल मतलब जो क्लासेस हैं वो है 12th स्टैंडर्ड तक। तो फर्स्ट से लेकर 12th तक के जो बच्चे हैं वो लगाएंगे अपनी क्लास के नंबर के बराबर पेड़। ओके, और साथ में एक बात और कह रहा है बच्चों, ये जो क्लासेस हैं इनके तीन तीन सेक्शन और हैं। इट मीन्स जैसे फर्स्ट क्लास हो गई तो फर्स्ट क्लास के ए बी और सी तीन सेक्शन हो गए, तो हर सेक्शन एक पेड़ लगाएगा क्योंकि ये तीनों सेक्शन क्लास फर्स्ट के हैं, तो हर सेक्शन एक पेड़ लगाएगा। तो क्लास फर्स्ट ने कितने पेड़ लगा दिए? तीन पेड़ लगा दिए। वैसे ही क्लास सेकंड के भी कितने सेक्शन होंगे? तीन सेक्शन होंगे। हर सेक्शन कितने पेड़ लगाएगा? दो दो पेड़ लगाएगा क्योंकि ये क्लास सेकंड है। तो टोटल कितने पेड़ हो गए क्लास सेकंड के? 2 4 6। क्लास थर्ड के कितने पेड़ हो गए? ए बी सी, सी सेक्शन हो गया, तो ये चल जाएगा हमारे पास 3 3 एंड 3, तो ये हो जाएगा 3 3 सा 9। आप देखिए बच्चों, ये एक एपी बन रही है। देखिए 3 प्लस 3 कितना होता है? 6, 6 प्लस 3 कितना होता है? 9, और 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 12। चेक कर लेते हैं, ए बी सी, ये हो जाएगा 4 4 एंड 4, कितने हो जाएंगे? 4 3 से 12। बिल्कुल, तो ये एपी बन रही है। ऐसा करते हैं हम लोग, आगे चलते चलते सीधा क्लास 12th के निकाल लेते हैं। 12th क्लास के कितने सेक्शन है? उसके भी तीन सेक्शन है। हर सेक्शन कितना लगाएगा? 12। 12 12 पेड़ तीनों ने लगाने, तो कितना हो गया? 12 3 से 36। तो ये हमारे पास फाइनल टर्म का वैल्यू आ गया, यानी क्लास 12 जो लगाएगी वो 36 पेड़ लगाएगी। ठीक है जी। अब वो बोल रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। इन बच्चों ने टोटल, इस स्कूल ने टोटल कितने पेड़ लगाए हैं? तो क्या करेंगे, ये एपी बन रहा है तो हम इसका सम निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ 12 टर्म्स निकाल लेते हैं, 12 क्लासेस है, तो कितना हो जाएगा बच्चों? n/2 a प्लस l। तो n कितना है हमारे पास? 12 है भाई, टोटल क्लासेस तो 12 ही हैं, और a हमारे पास कितना आया था? 3, और l हमारे पास आया कितना? 36। ओके, 2 से 6 टाइम्स कितना जाएगा? 6। 36 प्लस 3 होता है 39। ओके, ये हो जाएगा 6 9 जा 54, कैरी 5, 6 3 जा 18, 18 और 5 कितना हो गया? 234। तो टोटल ट्रीज कितने लगाए होंगे इस स्कूल ने? 234। ओके, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जो टर्म इन्होंने कही है कि हर क्लास के तीन सेक्शन है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। यहां पर आपको एक फिगर दिया गया है, कह रहा है ये जो स्पाइरल है, इसको स्पाइरल कहते हैं बच्चों। इस तरह का जो फिगर, ये जो देखा होगा आपने, आप स्पाइरल नोटबुक भी कहते हैं क्योंकि उसमें इसी तरह का एक वो लगा रहता है, स्पाइरल। ठीक है, वो बोल रहा है एक स्पाइरल हम बना रहे हैं और ये स्पाइरल जो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सेमी सर्कल है बच्चों, आधा सर्कल है पूरा। तो ये कह रहा है कि आधे आधे सर्कल को जोड़कर ये स्पाइरल बनाया गया, लेकिन हर सेमी सर्कल जो है उससे
बड़ा है दूसरा सेमी सर्कल। जैसे ये वाला सेमी सर्कल देखिए, ये आपको छोटा लग रहा होगा, ये बड़ा लग रहा है, और इसके बाद जो आएगा वो इससे बड़ा होगा, इसके बाद जो आएगा वो इससे बड़ा होगा। तो इनका जो डायमेंशन है, ये जो इंक्रीज कर रहे हैं अपने शेप में, ये किस हिसाब से कर रहे हैं? वो कह रहा है कि पहला वाला जो सेमी सर्कल है, सबसे छोटा वाला, इसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है अगले जो सेमी सर्कल है उनका रेडियस 0.5 बढ़ता जाता है। तो 0.5 में 0.5 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.0। यानी दूसरा जो सर्कल होगा, ये वाला सेमी सर्कल होगा, इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 1.0। उसके बाद जो नेक्स्ट रेडियस आएगा वो कितना हो जाएगा? 1.0 प्लस 0.5 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो बोल रहा है ऐसे कितने सेमी सर्कल लेना है हमें? हमें ये स्पाइरल जो बनाना है वो बनाना है टोटल 13 सर्कल्स का। कितने का? 13 सेमी सर्कल्स का। समझ में आ गया आपको? तो अब हम यहां से निकाल सकते हैं, वैसे 13 तक चले जाएंगे, वो निकाल लेंगे कि 13 पोजीशन पे जो सेमी सर्कल होगा उसका रेडियस क्या हो गया। बट इतनी की जरूरत नहीं है। आप यहां से देखिए, ये एक एपी बन रही है बच्चों। इन सब टर्म्स में 0.5 का डिफरेंस है। ये वाला सर्कल और इस वाले सर्कल में रेडियस में जो डिफरेंस है वो है 0.5 का। अब जरा ध्यान देंगे बच्चों, यहां पर एक चीज हम मिस कर सकते हैं कि ये रेडियस कह रहा है। आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये रेडियस बोल रहा है, पेरीमीटर नहीं बोल रहा है, सरकमफ्रेंस नहीं बोल रहा है। इट मींस ये जो मैंने जिसको मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, जो आप ये सॉरी ये जो आप देखेंगे सेमी सर्कल है जिसके ऊपर मैं पेन चला रहा हूं, ये तो सरकमफ्रेंस का हिस्सा होता है, ये रेडियस नहीं है। उसने रेडियस यहां से यहां तक दिया है, देखिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम जल्दी जल्दी में क्वेश्चन को पढ़ें और जल्दी से इन सबको ऐड कर दें और यहीं से अपना फाइनल आंसर निकाल दें। ऐड अगर हम करेंगे तो ये वाला हिस्सा है, इट मींस जैसे आप इसको देखेंगे तो ये होगा एडिशन में, यानी ये वाला जो लाइन है यही तो रेडियस होता है। तो एडिशन अगर आपने किया तो आप रेडियस रेडियस को ऐड कर देंगे, जबकि ऐड हमें करना था किसको? इस वाले हिस्से को। और ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? हमारा सरकमफेरेंस। और ये आधे सर्कल का है तो इसलिए ये सेमी सरकमफेरेंस हो गया। तो आपको क्या करना है, यहां से अभी क्वेश्चन में आगे चलना है। अभी हमें केवल रेडियस मिला है, पहले हमें इन सबका सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले जो ये वाला सेमी सर्कल है इसका सरकमफेरेंस निकाल देते हैं। तो सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। पता है आपको सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और ये आधा है, ठीक, आधा सर्कल है, तो 2 पाई आर अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? पाई आर। तो पहला वाला सरकमफ्रेंस हो जाएगा पाई आर 1, दूसरा वाला हो जाएगा पाई आर 2, इस तरह से तीसरा वाला हो जाएगा पाई आर 3। ओके, तो हम पहले वाले के लिए निकालते हैं, यानी कि 22/7, और R1 कितना था हमारे पास? 0.5। 22 5 से होता है 110, और डेसिमल लगेगा एक डिजिट के पहले, यहां पर भी एक डिजिट के पहले डेसिमल है, और अपॉन में चला जाएगा 7। यानी पहला वाला जो हमारा ये पूरा का पूरा लेंथ आया, ये आया 11/7 सेंटीमीटर। ये हमें सर्कल का हिस्सा मिल गया जिसको हम ऐड कर सकते हैं। अब हमें इसका दूसरा वाला पोर्शन निकालना पड़ेगा। सेकंड सेमी सर्कल ये हो जाएगा पाई आर 2, तो 22/7, और R2, R कितना था बच्चों हमारे पास? सेकंड वाला जो था 1.0 यानी कि 1, तो ये हो जाएगा 22/7। इसी तरह से तीसरा वाला चेक करेंगे।
पाई आर थ्री, ये हो जाएगा 22/7 और आर थ्री कितना है हमारे पास 1.5, 15 टू ज़ा 30, 15 टू ज़ा 30 प्लस 3 33 और अपॉन में 7 डेसिमल लगेगा। तो आप चेक करें 11/7, 11/7 हमारा ये हिस्सा आया, 22/7 हमारे पास ये आया, 33/7 हमारे पास ये आया। ऐसा हम चलते जाएंगे 13th पोजीशन तक। तो बच्चों जरा देखेंगे क्या ये एपी बन रही है 11/7, फिर 22/7, फिर 33/7, चेक कर लेते हैं। 22/7 से आप 11/7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11/7। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया 11/7। 33/7 से 22/7 आपने माइनस किया, अगेन कितना आया 11/7। यस, यानी किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो हमारा 11/7 आ रहा है। इसका मतलब ये एक एपी बन रही है। ठीक है, अब हमें इस एपी का फर्स्ट टर्म मिल गया, वो कौन सा था 11/7, दूसरा कितना है 22/7, तीसरा है हमारे पास 33/7 एंड सो ऑन अप टू हमने कब तक जाना है 13th पोजीशन तक। उसका वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है। वो बोल रहा है 13th पोजीशन तक जब आप चलेंगे तो वहां तक का सम बता दीजिए कि टोटल इन सरकमफ्रेंस का, इस स्पाइरल का अगर आप लेंथ चेक करेंगे तो कितना लेंथ होगा, तो हम इन सब का सम निकालना पड़ेगा। ओके, तो अब इसको आगे लेके चलते हैं बच्चों। सीरीज आ गई हमारे पास 11/7, 22/7, 33/7 एंड सो ऑन अप टू हमें जाना है 13th पोजीशन तक। तो हमें इसका सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, और मैंने लास्ट वैल्यू नहीं निकाली है इसलिए ए प्लस एल वाला फॉर्मूला नहीं लगाते, हम लगा लेते हैं 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, एन कितना है बच्चों 13/2, 2 इंटू ए कितना है 11/7 प्लस एन कितना है 13 माइनस 1 और डी कितना आया था हमारे पास 11/7, जो हम पहले ही निकाल चुके थे, याद होगा आपको। यहाँ पर हम डी निकाल चुके थे 11/7, तो ये हो जाएगा 13/2, 11 टू ज़ा 22/7 प्लस 13 माइनस 1 कितना रहेगा बच्चों 12, 12 इंटू 11/7। ठीक, 13/2। अब इस 2 को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे से कॉमन ले लेते हैं, या चलो बाद में कर लेंगे इसको। ठीक है, ये हो जाएगा 12 11 से कितना होता है बच्चों 12 10 से 120 प्लस 12 132, तो 22/7 प्लस 132/7 कितना हो जाएगा 13/2। बेस सेम है, कोई दिक्कत नहीं, 22 को ऐड कर दीजिए 132, 130 प्लस 120 कितना हो जाएगा 150, 154। ओके, ये कैंसिल होता है, 7 2 14, रिमाइंडर 1 बचेगा, 7 2 अगेन 14, 2 से 11 टाइम्स कितना हो जाएगा 11 3 33, कैरी 3, 11 1 11 प्लस 3 14, यानी 143 आ जाएगा हमारा सम ऑफ 13 सेमी सर्कल्स, और आप इसे कह सकते हैं स्पाइरल सेंटीमीटर। ओके, ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो ये क्वेश्चन कह रहा है 200 लॉग्स यानी लकड़ी के लट्ठे हैं। लकड़ी के लट्ठे आप समझते होंगे, जो पेड़ का ट्रंक काट के आपको मिलेगा, जैसे आपने मोटे मोटे पेड़ जो देखे होंगे उनको काट के जो हमें मिलता है मोटा लट्ठा, उसको कहते हैं लॉग। तो ऐसे 200 लकड़ी के लट्ठे हैं और उनको हमें इस तरह से रखना है, आपने देखा होगा कि ऐसे ही रखे जाते हैं वो कि सबसे बेस में जितने रखे जाएंगे उससे कम ऊपर वाले में रखे जाएंगे, तो ये एक तरह का ऐसा पिरामिड टाइप का बनेगा आपका। ठीक है, तो वो कह रहा है जो सबसे नीचे बेस में जितने लट्ठे रखे हैं वो है 20, उसके ऊपर रखें वो है 19 और उससे ऊपर रखें 18। ऐसा करते करते वो बोल रहा है इन 200 लट्ठों को जब मैं अरेंज करूंगा, ये 200 लॉक्स पूरे के पूरे मैं लगा दूंगा, तो ये बताइए सबसे ऊपर वाली ये जो रो है, सबसे ऊपर वाला जो लेवल होगा, सबसे ऊपर वाले हिस्से में कितने लट्ठे आएंगे। समझ में आ गया आपको, यानी सबसे नीचे रखे 20, फिर 19, फिर 18, ऐसा करते करते ये बताइए इस सबसे पहले वाले में टोटल कितने लॉग रखे होंगे।
और टोटल आपको कितने रखने हैं लॉग, 200 ही आपके पास है। जैसे ही हमें पता चला 200 हमारे पास टोटल है, तो टोटल को तो हम कहते हैं एस एन। और हमें ये नहीं बताया गया है कितनी रोज लगेंगी, जैसे 1 2 3 हमें नहीं पता कितनी रो में 200 के 200 खत्म हो जाएंगे, तो हमें पता करना है इसका मतलब एन। ओके, अब बच्चों, तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, ठीक है। आप अगर इस इंफॉर्मेशन को देखें तो आप यहां से शुरू करेंगे, अगर ऐसा हो सकता है कि आप यहां से शुरू करें, और ऐसा भी हो सकता है कि आप यहां से शुरू करें। देखिए, अगर मैं इस 20 लॉग्स को ये मानूं कि ये आखिरी वाली लाइन है, तो आखिरी वाली लाइन की वैल्यू यानी आखिरी टर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, क्योंकि हमें पता है ये एक एपी बन रहा है। कैसे भाई, एक में 20 आए, फिर दूसरे में 19 आए, फिर 18 आए, ऐसे करके आपको पता चल रहा है एपी तो है। अब कंडीशन ये है कि या तो आप इसको, मैंने यहां से स्टार्ट किया तो मैंने इसको ए मान लिया, अगर आप यहां से स्टार्ट करते हैं तो आपको ये कुछ इस तरह मिलेगा A1 A2 एंड सो ऑन अप टू, एक में आएगा 18, फिर आएगा 19 और फिर आएगा 20। अगर आप यहां से शुरू करते हैं और इसको आखिरी मानते हैं तो इसका मतलब आपका आखिरी टर्म क्या होगा 20, तब आप उसको L मान लेंगे। तो फर्क नहीं आएगा, क्वेश्चन आप कहीं से भी सॉल्व कीजिए, यहां से कीजिए चाहे यहां से कीजिए चाहे यहां से कीजिए, आंसर आपका हमेशा सही आएगा। तो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि ये वाला जो लेवल है यही पहला लेवल है, तो इट मींस पहले लेवल में कितने लॉग्स हो गए 20, दूसरे लेवल में कितने हो गए 19, तीसरे में हो गए 18, तो यहां से मुझे ए मिल गया। ए कितना आ गया बच्चों 20, बी कितना आ गया, किसी भी टर्म से उसकी प्रीवियस टर्म को माइनस कीजिए, 19 माइनस 20 यानी कि माइनस का 1, और आपको एन फाइंड करना है। ओके, सम ऑफ एन टर्म्स आपको पता है टोटल 200 ही लट्ठे हैं, तो मैं फॉर्मूले में वैल्यू रख देता हूं, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब एस एन का वैल्यू कितना है हमारे पास, वो है 200, एन हमें नहीं पता, 2 इंटू ए तो 2 इंटू 20, और एन हमें नहीं पता है, डी का वैल्यू हमें पता है कितना है -1। ओके, इस वैल्यू को देखते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, 200 इज इक्वल्स टू एन बाई 2, और 22 हो जाएगा 40 प्लस एन -1, और डी भी था हमारे पास -1, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 200 टू सा कितना हो जाएगा 400 एन 40, और इसको मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो 1 इंटू एन माइनस एन -1 इंटू -1 यानी कि +1, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल्स टू, अब एन को, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 40 + 1 कितना हो जाएगा 41, और माइनस का एन, ये हो जाएगा 400 इज इक्वल्स टू 41 एन माइनस एन स्क्वायर, एन से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अब देखेंगे ये क्वाड्रेटिक बन गई, इस एन स्क्वायर को इधर लेके आइए, एन स्क्वायर 41 को इधर लेके आइए -41 एन, और ये 400 तो यहाँ पर पहले से था इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये वही क्वेश्चन है बच्चों जो आपने 9th क्लास में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके किया होगा, याद होगा आपको, जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व करते थे। इसमें फर्स्ट और लास्ट ऐसे ना बोल के ऐसा बोले कि स्क्वायर टर्म और नॉन स्क्वायर टर्म को मल्टीप्लाई करते थे, यानी 400 को करूंगा मैं इसके कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई, तो इसका कांस्टेंट वैल्यू तो 1 है, तो 400 1 सा कितना आ जाएगा हमारे पास 400। इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको प्लस करने पर 41 आ जाए, इट मींस 400 को ऐसे तोड़िए आप दो फैक्टर्स में कि जिनको मल्टीप्लाई करूं तब तो 400 आ जाए, और जिनको प्लस करूं, ये साइन बताता है जिनको प्लस करूं तो 41 आ जाए। समझ में आया? तो इसको जरा चेक करते हैं बच्चों। ओके, 400 2 से 200 टाइम्स, 2 से 100 टाइम्स, 2 से 50 टाइम्स, 2 से 25 टाइम्स, और 5 से 5 टाइम्स, और 5 से 1 टाइम्स। अब चेक करते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 5 जा 80, 80 इंटू 5, अगर आप 80 इंटू 5 करें तो ये 400 ही आएगा, लेकिन क्या इन दोनों को प्लस करके 41 आ सकता है? नहीं, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बना।
चेक करते हैं, इन 2 को एक साथ ले लेता हूं, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 5 5 जा 25। आप चेक करेंगे 25 इंटू 16 400 होता है, और इन दोनों को प्लस करें तो 25 प्लस 16 आपका 41 आता है। ये हमारा कॉम्बिनेशन बन गया। आपको ऐसे बच्चों आगे पीछे इनको ज्वाइन करके ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो अब इसमें वैल्यू रख लेते हैं, एन स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि माइनस है बाहर पे, ये हो जाएगा 25n प्लस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। एन स्क्वायर माइनस को अंदर ले जाएंगे, माइनस 16n प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। n कॉमन ले लेंगे, n माइनस 25 आ जाएगा, माइनस का 16 कॉमन ले लेंगे, n माइनस 25 आ जाएगा। n माइनस 25 और n माइनस 16, ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। अब बच्चों n माइनस 25 इज इक्वल टू 0 के लिए n इज इक्वल टू 25 आ जाएगा, एंड n माइनस 16 इज इक्वल टू 0 के लिए n इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। बच्चों अब देखिए, अगर यहां पर एक वैल्यू माइनस में आ जाती तब तो हमारा आंसर में आसानी से पता चल जाता, लेकिन दोनों ही वैल्यू प्लस में आ रही है, तो n ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो फिर आंसर कौन सा होगा? तो चेक करते हैं हम लोग। देखिए आप इन वैल्यूज को n को किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, ऐसा रख सकते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसा रख सकते हैं, या ऐसा करते हैं मैं n का वैल्यू इस इक्वेशन में रख देता हूं और इसको सॉल्व करने पर अगर मेरा 200 आ गया तो समझिए वो n मेरा बिल्कुल सही होगा, अगर नहीं आया तो फिर वो सही नहीं होगा। रखते हैं एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन हमने कितना रखना है पहले 25 रख लेते हैं, 2 इंटू ए कितना लिया था हमने 20 लिया था, एन माइनस वन यानी 25 माइनस वन, और डी हमने लिया था माइनस का 1। 25 बाई 2 22 जा 40 प्लस 25 माइनस वन हो जाएगा 24 इंटू माइनस वन, तो ये हो जाएगा 25 बाई 2 40 माइनस 24, और ये हो जाएगा आपका 25 बाई 2 40 माइनस 24 कितना होता है बच्चों 16, तो 2 8 जा 16, 25 8 जा कितना होता है 200। बच्चों ये आ गया हमारा 25 8 जा 200, यानी यहां से हमारी n की वैल्यू बिल्कुल सही आ रही है कि 25 रखने पर n हमारे लिए सम आ रहा है 200, जो कि बिल्कुल सही है। अब बच्चों n इज इक्वल टू 16 रखते हैं, सम ऑफ n टर्म्स यानी कि हो जाएगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। n कितना आ गया हमारे पास 16 बाई 2, 2a हमने रखा था 20 प्लस n हमने रखा है 16 माइनस वन यानी कि 15, और d हमारे पास था माइनस वन, तो ये हो जाएगा 8, 22 जा 40 माइनस 15 वन जा 15, हो जाएगा 8 इंटू 40 माइनस 15, ये हो जाता है 25, 25 8 था अगेन 200। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, जब मैंने सम ऑफ n टर्म्स में दोनों वैल्यूज रखी 16 और 25, तो दोनों तरफ से मेरा आंसर एग्जैक्टली सेम आया, यानी दोनों n सेटिस्फाई कर रहे हैं सम के लिए। तो फिर हमें कैसे पता चले कि इसमें से आंसर कौन सा होगा? यहां से दोनों ही सही आ रहे हैं। बच्चों ऐसा करते हैं हम लोग, इसके लिए an वाला फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए चेक करते हैं। an मीन्स एक बार n हमारा आया 16 और एक बार n हमारा आया 25। इट मीन्स ये जो हमने लॉग लिया था, यहां पर आपने देखा होगा ये जो 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू, तो एक बार आ रहा है हमारा कि कितनी रोज लगी होंगी, टोटल 16 रोज लगी होंगी। एक बार आ रहा है 25 रोज लगी होंगी। तो अगर ये 16 वाले को मैं लेके चलूं तो मेरे पास यहां पर कोई वैल्यू आना चाहिए कि भाई 16th वाली रो में इतने टोटल लॉग्स हमने रखे थे, ओके। और 25 से चेक करूं तो मैं मान के चलूंगा कि टोटल कितनी कितनी रोज लगी है, 25 रोज लगी है, तो 25 रो में कितने लॉग आएंगे वो हम निकाल दें, ओके। तो पहले मैं ए एन इज इक्वल टू 16 रख रहा हूं, तो 16th वाली यानी ए 16 हो गया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस 15 डी। ए कितना लिया था हमने 20 प्लस 15, और डी कितना लिया था हमने -1, तो ये आ जाएगा 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5, ठीक है।
अब n इज इक्वल टू 25 के लिए हमारे पास a25 का फॉर्मूला बनेगा a प्लस 24d। तो a हमारे पास कितना है बच्चों, 20 था, प्लस 24d हमारे पास था -1, तो आ रहा है 20 माइनस 24 इज इक्वल टू -4, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब n इज इक्वल टू 25 रखने पर आपको 25 रोज हमने लगाई है। इट मीन्स कि वो जो हमने लट्ठे रखे हैं वो कितनी रो तक चले गए, ये पहला लेवल हो गया, दूसरा लेवल हो गया, ऐसा करते करते अगर हम लेते हैं 25 कि 25 लेवल तक वो चला गया, तो बताइए क्या -4 लट्ठे कोई रख सकता है? हम ऐसा बोलेंगे कि जो सबसे ऊपर वाला जो 25वां रो है उसमें -4 लट्ठे हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और उसमें 5 लट्ठे रखे हुए हैं, ये पॉसिबल है। इट मीन्स n इज इक्वल टू 16 हमारा आंसर सेटिस्फाई होगा। समझ में आया? तो आप उस वैल्यू को n के लिए, n वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप सम ऑफ n टर्म्स में उसका वैल्यू नहीं रखेंगे। अगर आप रखेंगे तो आपको दोबारा से दोनों ही आंसर सही मिलेंगे। समझ में आ गया? और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा आप उसको an वाले फॉर्मूले पे रख लीजिए, जहां से आपका वैल्यू आ जाएगा उस पर्टिकुलर टर्म के लिए, वहां से आपको पता चल जाएगा। ओके, समझ में आया? थोड़ा सा इस पे ध्यान देने की जरूरत है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन कह रहा है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। वो बोल रहा है एक पोटैटो रेस है जिसमें एक जगह पर बाल्टी रखी हुई है और उसमें जो पोटैटोज हैं उनको उठाकर डालना है। लेकिन इसका पैटर्न क्या होगा, पहले एक पोटैटो उठाया जाएगा, उसको वापस लेकर आएंगे, इसमें डाल देंगे, फिर यहां से दूसरे पोटैटो की तरफ जाएंगे, फिर उसको उठाकर लाएंगे, फिर यहां डाल देंगे। फिर ऐसा करते करते हमें सारे पोटैटोज उठा के इस पर डालें। ठीक है, वो कह रहा है बताइए इस आने जाने में जो टोटल डिस्टेंस कवर किया होगा उस बंदे ने, जो पोटैटो रेस में शामिल था, वो जो कंटेंडर था, वो जो कॉम्पिटिटर था, उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है आखिरी पोटैटो को इसमें डालने तक, वो आपको टोटल डिस्टेंस निकालना। अब बच्चों जरा ध्यान से देखेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन है इसमें। वो बोल रहा है पहला पोटैटो जो है वो बकेट से 5 मीटर की दूरी पर है, उसके बाद सारे पोटैटो 3-3 मीटर की दूरी पर है। मतलब ये रही आपकी बाल्टी और यहां पर रहा पहला पोटैटो, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 5 मीटर। फिर बाकी जो जितने भी पोटैटोज हैं उन सबके बीच में डिस्टेंस कितना है, 3-3 मीटर का। ओके, और बोल रहा है ऐसे कितने पोटैटोज हैं, बोला देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, यानी टोटल कितने पोटैटो हो गए, 10 पोटैटोज, यानी n का वैल्यू भी हमें पता चल गया। और कहता है जो कॉम्पिटिटर है वो बाल्टी के पास खड़ा है, मतलब वो यहां से शुरू नहीं करता, वो यहां से शुरू करता है रेस को। वो बाल्टी के पास खड़ा है तो पहले पोटैटो के पास जाएगा, उसको उठाएगा और इसमें डाल देगा। ओके, तो बच्चों इसका डिस्टेंस हम टोटल निकाल लेते हैं। जब इसने पहला पोटैटो उठाया होगा तो 5 मीटर तो यहां तक डिस्टेंस कवर किया होगा और 5 मीटर ये वापस आया होगा, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 10 मीटर। अब ये यहां पर खड़ा हो गया दोबारा से, यहां से ये गया होगा दूसरे पोटैटो तक, तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 5 + 3 8, और 8 ही ये वापस आया होगा, तो 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16 मीटर। अब फिर से यहां पर पहुंच गया, फिर यहां से ये जाएगा तीसरे वाले के पास, तो 5 + 3 + 3 कितना हो गया, 8 + 3 11, तो 11 आना और 11 जाना कितना हो जाएगा, 22 मीटर। ऐसा करते करते इसको कहां तक जाना है, 10th पोटैटो तक। अब जो ये जो डिस्टेंस है इसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये एक एपी बन रही है। देखिए 10 + 6 16 + 6 22 + 6 20, ऐसा चलता जाएगा। तो इस एपी का ये जो टोटल डिस्टेंस है, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस मतलब सम ऑफ डिस्टेंस बता रहा होगा, पूछ रहा होगा आपसे, तो सम ऑफ n टर्म्स आपसे वो पूछ रहा है, जो कि हमें फाइंड करना है। n का वैल्यू दे दिया गया है 10, a आपको पता चल गया 10 है,
डी आपको पता चल गया 6 है, क्योंकि 16 माइनस 10 कितना हो जाएगा आपका 6। तो आप सम ऑफ एन टर्म्स निकाल लेंगे। तो सम ऑफ एन टर्म्स कितना होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है हमारे पास 10/2, 2 इंटू ए कितना है हमारे पास 10 प्लस 10 माइनस 1, और डी कितना है हमारे पास 6। 10/2, 2 10 ज़ा 20 प्लस 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9 इंटू 6 जाएगा 5। 20 प्लस 9 6 ज़ा 54 हो जाएगा 5 इंटू 54 प्लस 20 कितना हो जाएगा 74। तो 5 4 ज़ा 20 कैरी 2 5 7 ज़ा 35 प्लस 2 37 मीटर। यानी कि ये जो टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया है कॉम्पिटिटर ने, कहाँ तक 10th पोजीशन के पोटैटो को उठाने तक, वो कितना किया है 370 मीटर। समझ में आ गया आपको? थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है आपने कि ये जो इसने स्टार्ट कहाँ से किया, पहला पोटैटो कितनी दूरी पर था, बस इन चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, ठीक है। अब बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, 5.3 कंप्लीट हो गया है। और 5.3 के साथ साथ, हाँ ठीक है, ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास बची एक्सरसाइज 5.4, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।